हाय फ्रेंड्स। तो ये है स्टैंडर्ड एट का फर्स्ट चैप्टर, स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र का रैशनल एंड irrational numbers. So in this chapter we will going to see what is meant by the rational and irrational numbers and some mathematical operations on rational and the irrational numbers. So here first, we will see that the numbers, types of the numbers first, natural, whole, integers, rational numbers, right? तो रैशनल नंबर से पहले आपको ये जो नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ओके, ये पता होनी चाहिए, राइट? तो ये बेसिक चीज़ें आपको पहले याद होनी चाहिए। तो पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर, जो आप लोगों को पता ही होगा। नेचुरल नंबर जो है ऑलवेज वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। सो पहला वाला जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1 है। और जो लास्ट का नेचुरल नंबर है वो किसी को पता मीन इट्स इनफाइनाइट है, तो वो किसी को भी लास्ट का नंबर पता नहीं है। जब तक हम लोग गिनते जाएंगे तब तक वो चलता रहेगा। नोट दिस। नेक्स्ट है होल नंबर। ओके, सो होल नंबर में क्या होता है पहले, तो ये सारे ग्रुप्स यहाँ पर दिखे हुए हैं इमेजेस में। सेकंड होल नंबर देखते हैं अभी। अगर नेचुरल नंबर का एक ग्रुप है, इसमें अगर हमने जीरो ऐड कर दिया तो फिर वो जो ग्रुप है वो कैसा बनेगा, वो जो ग्रुप है वो ऐसा बन जाएगा, राइट? सो हियर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है और उसमें क्या किया है, एक जीरो को ऐड किया गया है। अगर ऐसे ऐड किया तो ये जो ग्रुप है ये बन जाएगा होल नंबर्स। तो इसे हम लोग होल नंबर कहेंगे। होल नंबर मतलब ऐसा नंबर्स कि सीरीज जिसमें स्टार्टिंग जो है वो जीरो से हो और एंडिंग इनफाइनाइट, किसी को पता नहीं। आफ्टर दैट इंटीजर्स। नाउ what is mean by the integers? In integers you will get all the positive numbers, negative numbers and along with zero. So integer में आपको सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे निगेटिव नंबर और उसमें जीरो भी मिलेगी। सो हमने होल नंबर के ग्रुप में देखा, तो होल नंबर में खाली क्या था, जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर्स है एंड इनफाइनाइट। सो यहाँ पे भी इंटीजर्स में क्या है, अभी ये होल नंबर है, राइट? और इधर के जो अलग से नंबर्स जो आए हैं अभी, ये नंबर्स देखो तो ये नंबर जो है ऑल आर दी निगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। मतलब ये जो है ये ऐसी चलता ही जाएगा। ओके, ये सीरीज जो है वो चलती ही जाएगी। मतलब दोनों तरफ से ये क्या है, इनफाइनाइट है। जीरो से जो राइट साइड है ये है पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो से लेफ्ट साइड जो है ये है सारे निगेटिव नंबर्स। ओके, तो ऐसा है, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ एन इंटीजर्स। तो इसे हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, राइट? अब नंबर आता है रैशनल नंबर का। अब रैशनल नंबर का पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद देखेंगे हम लोग व्हाट इज़ दी रैशनल नंबर। पहले डेफिनेशन में पढ़ता हूँ रैशनल नंबर का, फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे रैशनल नंबर का डेफिनेशन दिया है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m अपॉन n। समझ लो, इमेजिन करो कि ये m जो है ये कोई एक नंबर है और n कोई एक नंबर है। तो ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म के इसमें जो भी नंबर्स है उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। m और n ये जो है क्या रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे। एंड दिस डिनोमिनेटर दैट इज़ n शुड नॉट बी जीरो, वो जीरो नहीं रहेगा। And should be other than 0, then we can say that this fraction m divided by n is a rational number. Now
rational numbers are negative numbers and positive numbers, mean you will get both the numbers into the rational number, right? ए सीरीज़ में निगेटिव नंबर भी रहेंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी रहेंगे। यहाँ पे राइट साइड को पॉजिटिव नंबर्स है और इधर निगेटिव नंबर्स है। सो ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, उसके बाद इंटीजर्स है। ये तीनों भी जो नंबर्स है वो भी क्या है, रैशनल नंबर ही है, राइट? तीनों भी क्या है, रैशनल नंबर में ही आते हैं। उसके बाद एम अपॉन एम फॉर्म में हम लोग ये जितने भी नंबर्स है ऊपर के नेचुरल, होल और इंटीजर्स, इनको हम लोग एम अपॉन एन इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। मतलब कोई भी जो नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे कि ये 4 है नेचुरल नंबर का, तो 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय 1 इज़ नथिंग बट 4, 4 डिवाइडेड बाय 1 इज़ नथिंग बट 4। सो ये नेचुरल नंबर 4 को मैंने रिप्रेजेंट किया है। वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? अब इनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ये जो सारे नंबर्स है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो ये सारे जो नंबर्स है ये क्या है, रैशनल नंबर्स है, राइट? अब मतलब ये भी रैशनल नंबर्स है। और यहाँ पे देखो ये सीरीज दिख रहा है 67/5, 32/3, 25 -25/3 एंड 10/-7। सो ये भी क्या है, सारे रैशनल नंबर्स है, ओके? एंड अगेन दिस 0 इज ऑल्सो दी रैशनल नंबर, 0 भी क्या है, रैशनल नंबर है, ओके? तो दिमाग में बैठा लेना अभी, दिस 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, राइट? एंड we can represent these numbers into the numerator and denominator form। इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके? नाउ दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। तो आपको ये रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है वो याद रहना चाहिए, ओके? नाउ वी आल्सो हैव सीन देयर आर द इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन द एनी टू रैशनल नंबर्स। मीन अब डेफिनेशन हमने देख लिया, उसके बाद यहाँ पे ये जितने नंबर्स है उसमें एक जो पॉइंट है रैशनल नंबर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ। वी हैव आल्सो सीन दैट देयर आर द इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, एनी टू रैशनल नंबर, मतलब दुनिया का कौन सा भी रैशनल नंबर ले लो, उन दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट अनगिनत रैशनल नंबर्स हम लोगों को मिलेंगे। मानो समझ लो कि ये लिया आपने 1/2 ले लिया और यहाँ पे लिया आपने 1/3। अब ये जो दो रैशनल नंबर्स है, इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलेंगे, राइट? तो एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो इस चैप्टर में हमें यही देखना है कि दो कोई भी रैशनल नंबर आपको दिए रहेंगे, उसमें 3-4 रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करके लिखना है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 4, ये एक एग्जांपल हुआ। और उसके बाद हम लोग लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 6। नाउ दिस इज़ द, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम लेते हैं, मतलब आपको समझने में थोड़ा ईजी पड़ेगा, राइट? 2/3 एंड 3/4। नाउ हियर द डिनोमिनेटर इज़ 4, डिनोमिनेटर क्या है, 4 ही है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2/4 और 3/4 के बीच में जो रैशनल नंबर है वो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो बेस हमने सेम कर दिया। अब इस बेस में अगर आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी नंबर्स नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी 2/4 और 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। मतलब 2/4 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद 3/4 भी है, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके हमें डिनोमिनेटर सेम मिलने वाला है। 2 2 जा 4 और डिनोमिनेटर मिलेगा 4 2 जा 8, यहाँ पे मिलेगा 6/8। 4/8 और 6/8 ये दो नंबर मिल गए हमें। कैसे मिले, हमने
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट किए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मिल गया हमें 4/8 एंड 6/8। नाउ वी विल फाइंड आउट द नंबर्स बिटवीन 4/8 एंड 6/8। सो इन दिस 5/8, सो ये 5/8 क्या हो गया? इन दो नंबर्स के बीच में हमें मिल गया, राइट। तो 5/8 ये एक नंबर मिल गया कि जो नंबर इन दो नंबर के बीच में है, प्रेजेंट है। सो ऐसे अनगिनत इनफाइनाइट नंबर्स हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करना है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस से हमें क्या करना है? उनको मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमें इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे। अब मानो कि ये 2/4 है और ये 5/8 है, इन दो नंबर्स के बीच में भी हम लोग इनफाइनाइट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो हमने ये यहाँ पे सेंटेंस पढ़ा लिखा, तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि कोई भी जो दो रैशनल नंबर्स है, उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें क्या होगा? इनफाइनाइट अनगिनत रैशनल नंबर मिलेंगे। ओके, सो ये आज का हमारा कंसेप्ट था। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? अभी एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब आपको क्या होगा थोड़ा समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नया वाला इस टॉपिक के बेस के ऊपर के एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।